चैप्टर 8 देखो, बायनोमियल थ्योरम। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था एक बार पॉलिनोमियल। तब हमने तुम्हें यह समझाया था कि जो पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल से पहले हम लोगों ने टर्म पढ़े थे, जैसे मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल, बायनोमियल, और तीसरा टर्म था हमारे पास ट्राइमोनियल, और लास्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर पॉलिनोमियल। तो क्लास 10th से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट रिलेशन केवल कितना है कि तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि बायनोमियल का मतलब क्या होता है। हम लोग यहां पर इस चैप्टर में बायनोमियल के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो शुरुआत हमें पता होनी चाहिए कि बायनोमियल का मतलब क्या होता है। हमने तुम्हें बताया था कि मोनोमियल का मतलब यह होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, केवल अगर एक टर्म है तो वो तुम्हारा मोनोमियल होता है। और अगर मैं यहां पर बायनोमियल की बात करेंगे जिसमें कितने टर्म होंगे तुम्हारे पास, टू टर्म। और अगर हम ट्राइमोनियल की बात करें तो ये होगा तुम्हारे पास थ्री टर्म, ठीक है। और लास्ट हमारा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने तुम्हें समझाया था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें एक या एक से अधिक, यानी कि एन एक्सप्रेशन कंटेन वन या मोर देन वन टर्म, ठीक है, दैट इज पॉलिनोमियल। तो हमारा मतलब यहां पर बायनोमियल से है। तो बायनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें तुम्हारे पास टू टर्म होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास दो टर्म हो। तो देखो यहां से जब हमने यहां से बायनोमियल की बात की है तो हम पहले यहां पर बायनोमियल एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे, यानी कि बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, यानी तुम्हें आप लिखोगे एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट टू टर्म, ठीक है, टू टर्म विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं जिनको हम लोग इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल अगर हम समझें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे हमने तुमसे ये बोल दिया x प्लस के a की पावर 2, ये भी क्या है तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारा एक बायनोमियल ही है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास कितने टर्म दे दिए गए, दो टर्म x प्लस a। या मैं तुम्हें यहां पर एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे मैंने यहां पर बोला y अपॉन a की पावर 4 प्लस z अपॉन b की पावर q। ये देखो यहां से, मतलब केवल वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आते हो, यानी एन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली अ टू टर्म, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो और चाहे वो नेगेटिव साइन के साथ हो। मतलब एक एग्जांपल अगर हम इसका और लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे मान लो ax माइनस के बी वाई, यहां पर ये नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम्पल इसके हैं जिसमें दो टर्म आएंगे, दोनों ही एल्जेब्रिक टर्म होंगे, ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक टर्म मतलब एल्जेब्रिक टर्म भी होंगे और कुछ केसेस में हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी होंगे। तो उसके बारे में हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। सिर्फ अभी तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि बायनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो केवल यही मैंने इसमें बता दिया, एक्सप्रेशन में केवल दो टर्म आते हो, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो या नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है इतना, नोट करो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे हमें दे दिया जाए, जैसे a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे पास n है, इंडेक्स हमारे पास n है। तो इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म n प्लस 1 होंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां से हमने तुमसे बोला है कि अगर किसी की भी पावर अगर n है, अगर इंडेक्स अगर n है तो उसके अंदर टर्म n प्लस 1 होंगे। जैसे हमने लिखा a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है इंडेक्स तुम्हारे पास कितनी है, इंडेक्स तुम्हारे पास 2 है, तो मतलब टर्म कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मैंने तुमसे बोला था कि इंडेक्स अगर n है तो उस एक्सप्रेशन में टोटल टर्म n प्लस 1 होंगे, ये रूल होता है, ठीक है ना। अब तुमने देखा इंडेक्स तुम्हारे पास 2 है तो इसका मतलब टोटल टर्म 3 होने चाहिए, 2 प्लस 1। अब कैसे 3 होंगे उस पर ध्यान दो। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है। तो देख लो यहां से ओवरऑल कितने टर्म आ गए तुम्हारे पास, टोटल 3 टर्म आ गए, ठीक है ना। तो यही केवल बताने का लॉजिक है इसमें, अगर किसी पर भी
किसी भी एक्सप्रेशन पर अगर पावर n है या जितनी उस पर पावर है तो उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल आएंगे। ठीक है, देखो ये लॉजिक समझ लिया हम लोगों ने। अब ये रिलेशन किससे देगा, तो ये रिलेशन किससे देगा, तो उसके लिए पहले कुछ एक आध प्रॉपर्टी हमें और देखनी पड़ेगी। जैसे a प्लस बी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, हम लोगों ने पढ़ा है किसी की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी की पावर 1 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा a प्लस बी, या मैं यहां पर ये बोलूं a प्लस बी का स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाता a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, या मैं यहां पर क्या बोल दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाता a क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के b क्यूब। मतलब ये प्रॉपर्टी है। तो इन सभी प्रॉपर्टी में तुमने एक चीज कॉमन देखी है। ठीक है ना, क्या चीज कॉमन है, अगर ab की पावर 0 है तो रिजल्ट 1 आ गया। अब तुमने देखा ab की पावर 1 है तो ab की पावर 1 है तो a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। अब तुमने देखा ab की पावर 2 है तो यहां पर a की पावर 2 है और यहां पर a की पावर 1 है, और जब यहां पर a नहीं रहा इसका मतलब यहां पर a की पावर कितनी होगी, 0 होगी, तभी तो रिजल्ट बनाया होगा। मतलब तुमने एक ऐसा ऑर्डर यहां पर देखा जो कि पावर को डिक्रीज करता है। जैसे मैं अगर यहां पर ये बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब का मतलब क्या है, अब देखो a की पावर यहां पर 3 है और इस वाले एक्सपेंशन में a की पावर 2 है और इस वाले एक्सपेंशन में a की पावर 1 है, और यहां पर अगर a नहीं है इसका मतलब a की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो अब इनका कॉफिशिएंट, जैसे यहां पर देखो a का कॉफिशिएंट 1 है और b का कॉफिशिएंट भी 1 है। मतलब अगर हम कॉफिशिएंट को फाइंड आउट अगर करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पास्कल्स ट्रायंगल पहले समझ लो तब समझ में आएगा। पास्कल्स ट्रायंगल, देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, इधर हम लिखेंगे इंडेक्स और इधर हम लिखेंगे कॉफिशिएंट, इंडेक्स एंड कॉफिशिएंट। अब देखो जितने भी एक्सप्रेशन हमने ये लिखे हैं, ठीक है ना, इनके कॉफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज तुम्हें यहां पर देखना। अगर इंडेक्स अगर 0 है तो कॉफिशिएंट हमारे पास 1 आया था। देखो यहां से इंडेक्स जब 0 था, इंडेक्स का मतलब होल पावर अगर 0 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया था। अब मैं अगर ये बोलूं इंडेक्स तुम्हारे पास अगर 1 था, इंडेक्स अगर तुम्हारे पास 1 था तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें तुम ट्रायंगल बना लो और इधर भी 1 लिख दो और इधर भी 1 लिख दो। अब देखो यहां से सिर्फ हम कॉफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। मतलब इंडेक्स जब तुम्हारे पास 1 था तो देखो a का कॉफिशिएंट भी 1 है और b का कॉफिशिएंट भी 1 है, और हमारे पास 2 टर्म निकल कर आए थे। तो देखो 2 टर्म निकल कर आए थे और दोनों कॉफिशिएंट कितने, 1 और 1। अगर मैं इंडेक्स अगर 2 ले लूं यहां पर तो देखो एक ट्रायंगल तुम यहां पर ड्रॉ करो और एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करो, और 1 + 1 कितना होता है, 2, और यहां पर एक 1 लिख दो और एक यहां पर 1 लिख दो। अब देखो यहां से एक्सप्रेशन जब हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का यानी a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना मिला मुझे, 1, तो देखो a स्क्वायर का कॉफिशिएंट में 1 मिला। अब उसके बाद चल रहा है ab, तो ab का कॉफिशिएंट कितना है, 2, तो देखो यहां पर हमें 2 मिला यहां पर, और उसके बाद लास्ट में चल रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर कितना चल रहा है, 1, तो यहां पर बी स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना मिला मुझे, 1। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का कॉफिशिएंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करेंगे और वहां से हम ये जज कर सकते हैं जो हमने एक्सप्रेशन का आंसर फाइंड आउट किया है क्या वो आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि यहां से हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग कॉफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे अगर सपोज करो हमारे पास इंडेक्स अगर 3 है, पावर अगर 3 है, तो इसका मतलब अब एक ट्रायंगल तुम यहां पर ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल यहां पर बना लो और एक ट्रायंगल यहां पर बना लो। देखो यहां से 1 + 2 कितना होता है, 3, और 2 + 1 कितना हो गया, 3, और इधर भी एक 1 लिख लो और इधर भी एक 1 लिख दो। देख लो भाई क्यूब वाली प्रॉपर्टी, देखो यहां पर चल रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्यूब में a क्यूब का कॉफिशिएंट 1 हमें मिला है, उसके बाद देखो a स्क्वायर b का कॉफिशिएंट कितना है, 3 मिला हुआ हमारे पास, और a b स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 3 मिला हुआ है, और लास्ट में क्या चल रहा है तुम्हारे पास, b क्यूब, और इसका भी कॉफिशिएंट कितना है, 3। इसी तरह से चाहे कितनी भी पावर हो, चाहे पावर 4 हो, अगर 4 पावर है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां से हम कॉफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी तुम ट्रायंगल बना लो, जहां पर डिजिट है ट्रायंगल सिर्फ वहीं ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना,
1 के नीचे ट्रायंगल बना लिया, 3 के नीचे ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, इसके भी नीचे ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ 1 के भी नीचे। अब इनको ऐड करो, यानी कि 1 में अगर हम 3 को प्लस करेंगे 4, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मतलब अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, चाहे पावर 4 हो चाहे पावर 5 हो, तो पास्कल्स ट्रायंगल से हम उस एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट को चेक कर सकते हैं। क्लियर है इतना? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नोट करो इसको। अभी तक हम लोगों ने पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में समझा था। पास्कल ट्रायंगल से हम किसी भी एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन देखो बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटी लिखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो पावर थी, जैसे हमने यहां पर लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, तो यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर, और यहां पर ये चल रही है बी क्यू। तो तुमने इन एक्सप्रेशन से एक चीज समझ में आई थी कि ए की पावर डिक्रीज हो रही है, मतलब सबसे पहले ए की पावर 2 है, उसके बाद ए की पावर 1 है, फिर ए यहां पर बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब यहां पर तुम देखो ए प्लस बी का होल क्यू, पहले ए की पावर 3 है, फिर उसके बाद ए की पावर 2 है, फिर उसके बाद ए की पावर 1 है, फिर ए यहां पर बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब इन दोनों फॉर्मूले से हमें यह समझ में आता है, मैंने तुमसे पहले ये चीज यहां पर बता दी है कि जिस एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म हो, जैसे यहां पर a और b है और यहां पर भी a और b है, तो ये दोनों ही तुम्हारी बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो अब बायनोमियल एक्सपेंशन अगर है तो इसमें हम बायनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते थे। तो बायनोमियल थ्योरम यूज के अकॉर्डिंग हमें यह समझ में आता है कि a की हाईएस्ट पावर 2 है और एक्सपेंशन को हमें जब तक यूज करना है जब तक कि a की पावर हमें 0 ना मिल जाए। ये चीज समझ पा रहे हो? मतलब हम लोगों ने किसी भी एक्सपेंशन को जब ओपन किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए की पावर 2 से स्टार्ट हुई, 2 का मतलब हाईएस्ट पावर से स्टार्ट हुई है, और जब तक हमें एक्सपेंशन को ओपन करना था कि जब तक ए की पावर 0 ना मिल जाए, ठीक है। बस यही रूल है इसका। देखो यहां से अब हमने यहां पर लिया कि एन सी, देखो यहां से एन सी 0 ए की पावर n और b की पावर 0। सबसे पहला लॉजिक देखो यहां से, सबसे पहला टर्म तुम्हें यहां पर यह मिला है कि a की पावर n, nc0 का मतलब भी अभी हम तुम्हें समझाएंगे। अभी सिर्फ ये देखो यहां पर जितने भी बायनोमियल एक्सपेंशन होते हैं इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। इसका क्या यूज है वो भी हम आगे तुम्हें समझाएंगे। पहले एक्सपेंशन पर ध्यान दो। a की पावर n, n का मतलब हाईएस्ट पावर n है, और यहां पर अगर a की पावर क्यूब है, अगर मैं तुमसे ये बोलूं यहां पर a की पावर क्यूब है तो b की पावर क्या होनी चाहिए? यहां पर 0 होनी चाहिए। अगर b यहां पर नहीं है इसका मतलब b की पावर 0 होगी। तो देखो भाई वही चीज को मैंने यहां पर ओपन कर दिया, nc0 a की पावर n और b की पावर 0। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है इतना? अब इसके बाद तुम एक्सपेंशन को ओपन करो, अब यहां पर आ जाएगा nc1 और a की पावर n-1 और b की पावर यहां पर हो जाएगी 1। nc1 और a की पावर n-1, मतलब a की पावर को धीरे धीरे हम लोग रिड्यूस करते हैं। जब यहां पर a की पावर 3 थी, फिर a की पावर 2 हुई, फिर a की पावर 1 हुई, मतलब धीरे धीरे पावर को माइनस कर रहे हैं हम। तो अब यहां पर a की पावर n है, अब यहां पर मैंने a की पावर n-1 कर दिया। उसके बाद जब तुम आगे और इसको ओपन अगर करोगे तो इसका मतलब nc2 और a की पावर n-2 और b की पावर 2। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब अब मैंने n में से, मतलब n में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, n-2, फिर उसके बाद b स्क्वायर। मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें जब तक ओपन करना है जब तक लास्ट वाला रिजल्ट हमें क्या ना मिल जाए, ncn और a की पावर 0 और b की पावर n। ये तो रिजल्ट था मेरे पास भाई। जब तक हम ओपन करते हैं जब तक हमें b की हाईएस्ट पावर ना मिल जाए और a की लोएस्ट पावर ना मिल जाए।
तो अगर अब यहां पर ओवरऑल इंडेक्स n था तो इसका मतलब b की पावर हमें n चाहिए थी और a की पावर 0 चाहिए था, मतलब यही तो रूल था मेरा। तो यही तुम्हारा है बायनोमियल एक्सपेंशन। मतलब उस बायनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग जब तक ओपन करते हैं जब तक a की हाईएस्ट पावर लोएस्ट में चेंज हो जाए और b की लोएस्ट पावर हाईएस्ट में चेंज हो जाए। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर n। ठीक है, ध्यान देना इस पर सभी, a प्लस बी की पावर n। अब इसको हमने देखना, इसको हमने ओपन किया, हमने यहां पर सिग्मा का साइन यूज कर दिया, सिग्मा का साइन यूज किया। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ये चीज मैंने तुम्हें क्लास 10th में बताई थी। मतलब जहां पर सिग्मा यूज होगा तो इसका मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिया जाएगा उस ऑब्जर्वेशन का हमें सम करना है, यानी कि ऐड करना है। तो तुमने देखा कि n की वैल्यू, मतलब यहां पर अगर हम r लिख दें तो r की वैल्यू 0 से शुरू और कहां तक गई है, n तक मूवमेंट किया। मतलब अब हम इसको ही लिख सकते हैं NCR और a की पावर n माइनस r और b की पावर r। क्या मैं इस एक्सपेंशन को लिख सकता हूं? एक बार ध्यान दो बोर्ड पर सभी। भाई r की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है मैंने, r इक्वल 0 यहां पर चल रहा है, तो पहले तुमने यहां पर क्या पुट किया, 0। जब तुमने यहां पर 0 पुट किया है तो n में से 0 को माइनस करो, n में 0 को माइनस करो तब भी n बचेगा, और b की पावर क्या होनी चाहिए अब, 0। तो देखो यहां पे b की पावर 0 चल रही है। भाई ये तुम्हारे पास लिमिट है, लिमिट जब सिग्मा पर हम लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट का ये मतलब होता है कि r की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, n तक। मतलब अगर मैं इस वाले एक्सपेंशन को अगर मैं ओपन करता तो ओपन ये करता, मैं पहले वैल्यू 1 पुट करो, फिर उसके बाद यहां पर ही हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग 0 से हो रही है तो पहले 0 पुट करो, फिर a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। फिर सिग्मा का मतलब होता है समीशन, मतलब हर एक एक्सपेंशन में समीशन आना ही आना है। तो यहां पर मैंने सम लगा दिया, उसके बाद अब r की वैल्यू 1 पुट करो, उसके बाद n माइनस 1 पुट कर दो, फिर b की पावर 1 पुट कर दो। देखो क्या हमें ये वाला एक्सपेंशन नहीं मिल रहा बार बार, मतलब अगर मैं यहां पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वाला एक्सपेंशन मिलेगा। और फाइनली अगर तुम n पुट करोगे, यहां पर मान लो हमने n पुट कर दिया तो NCN और a की पावर n माइनस n, तो n माइनस n क्या होता है, 0, और b की पावर n तो b की पावर n। मतलब इस वाले एक्सपेंशन को जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें यही वाला तो एक्सपेंशन मिलेगा। तो यही इसका है जनरल फॉर्मूला ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ये तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी थ्योरम को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है इतना, नोट करो इसको। ठीक है भाई, इतना नोट हो गया। देखो हमने इसमें तुम्हें सिर्फ ये बता दिया था कि इसमें क्या करना था। जैसे मैंने यहां पर ये लिखा था a प्लस बी की पावर n है, तो a प्लस बी की पावर n है, मैंने बोला इंडेक्स तुम्हारे पास n है, इंडेक्स n है। और अभी जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नीचे आइडेंटिटी जो लिखाई थी, आइडेंटिटी तुम्हारे पास क्या थी, जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो या तुम इसको लिख सकते थे a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। मतलब एक्चुअल का एक्सपेंशन तो यही होता है। तो मैंने बोला था कि जब तक इसको तुम्हें ओपन करना है जब तक a की पावर 2 से शुरू हुई है और a की पावर हमें 0 ना मिल जाए। मतलब यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे पास यहां पर a प्लस बी की पावर n है, अब a प्लस बी की पावर n है, इसका मतलब a की हाईएस्ट पावर n है। अभी इस वाले कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ये हम तुम्हें बताएंगे इसका लॉजिक क्या है। मतलब जब भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो कॉम्बिनेशन साथ में चलता है और कॉम्बिनेशन से ही हम पता कर पाते हैं कि उसका कोएफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, तो ये तुम देखो, अभी सिर्फ a पर ध्यान दो, a की पावर n है, जब a की पावर n होगी तब b की पावर 0 होगी। क्लियर है या नहीं। मतलब यहां पर जब a स्क्वायर था तो जब b का कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, तो जब b का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब यहां पर क्या होगा, b की पावर 0। तो a की हाईएस्ट पावर n है तब b की पावर 0 है। a की पावर यहां पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 का मतलब क्या है, हम एक एक करके ही तो माइनस करते हैं। जब यहां पर a की पावर 2 थी, मतलब हाईएस्ट पावर 2 थी, तो पहले a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1 है, फिर a की पावर 0 है। मतलब एक एक करके उसको डिक्रीज कर रहे हैं हम। तो यहां पर पावर n है, n में से 1 को माइनस कर दो, n माइनस 1 हो गया, तब b की पावर 1 है। फिर उसका मतलब n माइनस 2 करोगे तब b की पावर 2 है। मतलब क्या है, एक सीधा लॉजिक समझ लो कि a और b की पावर का अगर हम सम करें तो वो इंडेक्स की पावर के इक्वल आना चाहिए। रूल यही होता है कि अगर a और b की, मतलब a और b का अगर हम सम करें पावर का तो वो इंडेक्स के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे यहां पर a की पावर n माइनस 1 है और b की पावर 1 है, तो n माइनस 1 और प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा यहां पर n। तो मतलब ये इंडेक्स के इक्वल है। अब जैसे कोई सी भी तुम प्रॉपर्टी यहां पर यूज करो, हम किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर यहां पर एक्सप्लेनेशन अगर करें, जैसे हमने अभी बोला तुमसे a प्लस बी का होल क्यू, यानी a क्यू
प्लस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के बी क्यू। अब तुम देखो यहां से ए क्यू मतलब इंडेक्स के इक्वल है। अब यहां पर चल रहा है ए स्क्वायर बी, तो पावर यहां पर बी की पावर 1 तो होगी ना, तो ए की पावर और बी की पावर को ऐड करो तो 2 + 1 क्या होगा 3, मतलब इंडेक्स की पावर के इक्वल है। अब तुम देखो ए की पावर 1 और बी की पावर 2 किसके इक्वल है, इंडेक्स से इक्वल है, और बी की पावर यहां पर क्या चल रही है क्यू, ये भी इंडेक्स से इक्वल है। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिर्फ लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको जब तक मतलब जब तक हमें नहीं रुकना होता है जब तक कि हमें ए की पावर 0 ना मिल जाए, मतलब जिसकी पावर शुरुआत में हम ज्यादा लेके चलते हैं उसकी पावर जब तक हमें 0 ना मिल जाए तब तक हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करते हैं। ये भी एक फैक्टोरियल की तरह वर्क करता है। फैक्टोरियल हमने तुम्हें सिखाए थे ना, फैक्टोरियल हम कब तक ओपन करते हैं, जब तक कि लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। देखो अगर प्रॉब्लम आ रही है केवल सिग्मा वाले कॉन्सेप्ट में, मतलब ये तो क्लियर है, अगर सिग्मा में प्रॉब्लम आ रही तो सिग्मा का मतलब पहले समझ लो। सिग्मा में अगर सिग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर सिग्मा वर्ड यूज कर दिया, तो इस वाले सिग्मा का मतलब ही ये होता है कि जहां पर ये हम यूज करेंगे उसका मतलब ये होता है समीशन। समीशन का मतलब क्या है, देखो यहां से जैसे मैं तुम्हें एक सीधा टॉपिक यहां पर बता दूं, जैसे मैंने यहां पर सिग्मा यूज किया r = 1 से लेके n तक, और मैंने सिर्फ यहां n लगा दिया, मतलब a की पावर मैंने r कर दी। ये ध्यान रखना, अगर r = तुमने यहां पर 1 लिखा है तो जो भी तुम आगे एक्सपेंशन लिखोगे वो टोटली एक्सपेंशन r पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने r लिख दिया तो टोटली एक्सपेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अब r पर, मतलब r की वैल्यू को कम ज्यादा करोगे तो इस एक्सपेंशन पर इफेक्ट पड़ेगा। केवल सिग्मा का मतलब है समीशन। देखो अब तुम r की वैल्यू 1 रखो तो इसका मतलब r की जगह मैंने 1 रख दिया, a की पावर 1 आ गई। अब सिग्मा वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या है, यहां पर समीशन, फिर से सम कर दो, इसका मतलब अब a की पावर 2, फिर से सम कर दो a की पावर 3, मतलब हमें कब तक सम करना है, जब तक कि हमें a की पावर n ना मिल जाए, क्योंकि लिमिट यहां पर दे देगी r = 1 से लेके r = n तक, और ये लिमिट पावर पर डिपेंड करती है कि उस एक्सपेंशन की हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहां पर हाईएस्ट पावर थी n, तो इसलिए सिग्मा की लिमिट डायरेक्टली कितनी आ गई यहां पर n, और यहां पर मैंने जो भी एक्सपेंशन लिखे हैं वो सभी एक्सपेंशन किस पर डिपेंड कर रहे हैं, r पर डिपेंड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें हम वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट तुम्हें ये मिलना चाहिए। अगर ये रिजल्ट मिल रहा तो ये जनरल टर्म तुम्हारा सही है, और अगर रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा तो ये जनरल टर्म गलत है। तुम लोगों ने क्लास 10th में एपी पढ़ा था ना, एपी में तुमने जनरल टर्म देखा था। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब ये होता है अगर हम उसमें n की वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करें तो हमें सीक्वेंस मिलना चाहिए, वो भी एपी का, यही तो रूल होता है। अब ये इस बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म है, इसमें तुम r की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो रिजल्ट तुम्हें ये मिलना चाहिए। अगर ये रिजल्ट मिल रहा तो ये जनरल टर्म है, अदरवाइज ये जनरल टर्म नहीं है। बताओ किसी को डाउट है यहां पर, अब क्लियर है इतना। सम स्पेशल केसेस, पहला केस हमारे पास है, मैंने बोला था एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें 2 टर्म हो और चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। तो अब हमने यहां पर नेगेटिव ले लिया, जैसे मैंने ले लिया नेगेटिव b की पावर n। अब समझो इधर एक्सपेंशन हमारे पास वही होगा, मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इस वाले एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होंगे, अगर हाईएस्ट पावर अगर n है तो टोटल टर्म इसमें कितने होंगे n+1, क्योंकि हम लोग एक टर्म को प्लस कर देते इसमें, तो टोटल टर्म इसमें n+1 हो गया। अब इसको ओपन करो, देखना nc0 a की पावर n और यहां पर -b की पावर 0। भाई ये चीज समझ रहे हो, क्लियर है इतना, क्योंकि यहां पर हमारे पास -b चल रहा है, तो -b की पावर मैंने 0 कर दी यहां पर। उसके बाद देखो यहां से nc1 और a की पावर n-1 और -b की पावर 1, यानी अगर मैं इसको ओपन करें यहां से nc2 a की पावर n-2 और -b की पावर 2, ठीक है, डेडस करके यहां पर हम जब तक ओपन करेंगे इसको, जब तक यहां पर क्या ना आ जाए ncn और a की पावर 0 और b की पावर n। अब समझो इसका लॉजिक क्या है। भाई मैंने माइनस वाला टर्म लिया, इसका लॉजिक क्या है, अब तुम्हें लॉजिक के अकॉर्डिंग यहां पर यह समझ में आना चाहिए, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट तुम्हारा कैसा रहता है, ऑड रहता है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब a - b की पावर n इज इक्वल टू nc0
और a की पावर n, तो ये तो भाई माइनस बी की पावर 0, तो रिजल्ट तो 1 आएगा ही, तो इसमें कोई मतलब कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन अब ध्यान दो, माइनस बी की पावर 1 है, तो 1 कैसा नंबर है? 1 ऑड नंबर है। अगर 1 ऑड नंबर है, इसका रिजल्ट कैसा आना है अब? निगेटिव। तो इस वाले निगेटिव साइन का इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब अल्टरनेट साइन यहां पर आएंगे। अब a की पावर n-1 और b की पावर 1, उसके बाद यहां पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस बी की पावर 2 है, और 2 हमारा इवन नंबर होता है, n-2 और ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर। हमने यहां से पावर माइनस का मैंने यहां पर क्या कर दिया है, माइनस बी का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आना है, और अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट निगेटिव आना है। फिलहाल यहां पर तो इवन नंबर है तो रिजल्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गया। अब देखो यहां से, लेकिन तुम लास्ट वाले स्टेप में ये जज नहीं कर सकते हो कि माइनस बी की पावर अगर n है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, n कैसा नंबर है। अगर n इवन नंबर है तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव आएगा, और अगर n ऑड नंबर है तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर हम इसका जनरल टर्म लिखना चाहें, भाई ध्यान देना इधर, जनरल टर्म पर, जनरल टर्म तुम्हें लिखना आना चाहिए। तुमने एक चीज देखी कि हाईएस्ट इंडेक्स इसकी कितनी n है, तो मतलब सिग्मा को तुम लेके चलोगे, r इक्वल तुम्हें 0 से लेके चलना, और कहां तक मूवमेंट करना है? n तक मूवमेंट करना है। मतलब a की पावर, मतलब पहले तुम शुरुआत करोगे NCR, क्योंकि तुमने देखा c के नीचे पहले 0 तब यहां पर 0, फिर c पर जब 1 है तब b पर 1 है, जब c पर 2 है तब b पर 2, मतलब c की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है b पर, तो इसका मतलब c हमने r ले लिया यहां पर। अब a की पावर शुरुआत n से हुई थी, फिर धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे कैसे कम हुई है? जब यहां पर 0 था तब तो 0 है, जब यहां पर 1 आया तब n-1 हुआ। मतलब यहां से तुम लिख सकते हो भाई कि b की पावर, इसकी पावर n-r और b की पावर r। अब तुम देखो यहां से वो भी b तुम्हारा कैसा भी है? नेगेटिव। तो ये इसका हो गया जनरल एक्सपेंशन। मुझे ये बताओ, जनरल एक्सपेंशन में अब किसी कोई डाउट है? जनरल एक्सपेंशन लिखना आ गया कि जनरल एक्सपेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं? केवल फॉर्मूले बेस्ड। शुरुआत हम a से करते हैं, a की हाईएस्ट पावर n है, अब उसमें से धीरे धीरे हम माइनस करते हैं, और माइनस भी किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हम r के अकॉर्डिंग। पहले तुम 0 पुट करो तो यहां पर भी 0 आ जाएगा, और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, तुम्हें पहला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहां पर 1 पुट करो तो यहां पर ही बनाएगा और यहां पर ही बनाएगा, इसका मतलब तुम्हें दूसरा टर्म मिल जाएगा। और लास्ट वाले में तुम n पुट करो तो n पुट जब करोगे तो यहां आ जाएगा NCN, और यहां पर भी n-n यानी कि 0 और माइनस बी की पावर n। तो देखो तुम्हें ये वाला सीक्वेंस मिल गया। मतलब जनरल टर्म से हम किसी भी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? नोट करो इसको।